100 मीटर से ऊंची पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश में अरावली को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। लोग अरावली को बचाने की जंग में जुट गए हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, अरावली सिर्फ ऊंची पहाड़ियों का एक समूह नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात की जान है। ये कई मायनों में बेहद जरूरी है। जैसे पानी का भंडार कहे जाते हैं ये बारिश के पानी को जमीन के नीचे पहुंचाती हैं, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर स्तर बना रहता है। रेगिस्तान को रोकने का काम करती हैं। ये थार रेगिस्तान की जो रेत होती है ना, उसको गर्मी को आगे बढ़ाने से रोकती है। शुद्ध हवा देती है, कई जीव जंतुओं का घर है, लाखों लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करती है और अनगिनत पशु पक्षी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि सोशल मीडिया पर अरावली को बचाने के लिए जंग छिड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है और क्या इससे जंगल कटेंगे, क्या पर्यावरण को नुकसान होने वाला है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, उत्तर अरावली पर्वतमाला दिल्ली और हरियाणा के लिए बेहद जरूरी है। एक तरीके से दिल्ली और हरियाणा का टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही संवेदनशील एरिया है। ये पर्वत एक तरीके से दिल्ली के लिए एक वरदान है। दोस्तों, ऐसा समझ लीजिए कि राजस्थान के रेगिस्तान से धूल भरी गर्म हवाएं दिल्ली की ओर आती हैं, तो ये पर्वत है जो एक तरीके से एक दीवार की तरह बीच में खड़ा हो जाता है और दिल्ली की जनता को, दिल्ली को बचाता है। जब तक अरावली पर्वत राजस्थान से आने वाली धूल भरी आंधी को रोकता रहा, दिल्ली की सेहत ठीक रही। लेकिन जब से अरावली का इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हुआ है ना, तब से दिल्ली का दम घुटने लगा है। आप खुद इस बात को महसूस कर रहे होंगे। अब तो पर्यावरण जानलेवा स्तर पर पहुंच चुका है। दोस्तों, अरावली पर्वत पहले से ही अवैध खनन की वजह से अपना वजूद खो रहा है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 में अरावली में खनन और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वन विभाग की मंजूरी के बाद यहाँ खनन और निर्माण होते रहे। 2003 में एक इन्वायरमेंटलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी और इस पूरे एरिया में खनन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी और वन विभाग को इसका संरक्षक भी बना दिया था। लेकिन इसका भी कोई असर नहीं पड़ा। 2017 में पुलिस ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के 35 मामले दर्ज किए, जबकि हकीकत में अवैध खनन इससे कहीं ज्यादा था। मतलब 35 मामले तो सिर्फ रिकॉर्ड में आए थे, जबकि कहीं ज्यादा खनन हो रहा था। दोस्तों, राजस्थान का अलवर जिला दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम से सटा हुआ है। इसी सीमा के आसपास राजस्थान से धूल भरी आंधी दिल्ली एनसीआर में एंटर करती है। पहले अरावली पर्वत इस धूल भरी आंधी को रोक देता था, लेकिन अब पत्थर माफियाओं ने अरावली का सीना चीरकर उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, घायल कर दिया है, जिसकी वजह से वो पहले की तरह उस तरीके से प्राकृतिक अवरोध पैदा नहीं कर पा रहा है। अरावली के सिर्फ 8.7% पहाड़ की जो लेंथ है वो 100 मीटर से ऊंची है। अब दोस्तों, कोर्ट की मुहर के बाद बाकी जो पहाड़ हैं वो संरक्षण सीमा से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 2.5 अरब साल पुरानी दुनिया के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ अरावली में है, उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अभिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, न कि सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर। मतलब साफ है कि आधे से ज्यादा अरावली नष्ट हो जाएगा। लेकिन असल विवाद दोस्तों इस बात का है कि इस फैसले से राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को जमीन की व्याख्या करने की ज्यादा ताकत मिल जाएगी। यानी जो इलाका पहले जंगल जैसा माना जाता था, अगर वहां पर खनन होता था तो उसे अवैध कहा जाता था, अब उसे राजस्व भूमि या गैर वन क्षेत्र बनाया जा सकता है। मतलब अगर सरकार चाहे तो उस पर किसी भी तरीके का कोई भी काम करवा सकती है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करवा सकती है। यहीं से ये डर पैदा होता है कि कहीं इसी रास्ते से अरावली धीरे धीरे खोखली ना हो जाए। आगे चल करके और भी जो अरावली के पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनको जो है नष्ट किया जा सकता है और बड़े बड़े उद्योगपतियों का इसका फायदा पहुंचाया जा सकता है।
दोस्तों पिछले 10-11 साल में विकास परियोजनाओं के नाम पर या तो कानून बदल दिए गए या कानून में ढील दे दी गई। इसके लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए हैं। इस तरीके से सड़कें, बांध और तमाम जो है विकास कार्य करने के लिए कानूनों को बदला गया। इसके लिए बड़े पैमाने पर जंगल भी काटे गए। 2 साल पहले वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के जरिए डीम्ड फॉरेस्ट को संरक्षण के दायरे से हटा दिया गया। इससे जंगल कटाई आसान हो गई है। एक अनुमान के मुताबिक 2021 से लेकर अब तक 91,000 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि विकास कार्यों के लिए मुहैया कराई गई है। इस जमीन का सड़क, रेलवे, उद्योग और बुनियादी ढांचों के निर्माण में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि जब जान ही नहीं रहेगी तो इस विकास का आप करेंगे क्या? हम क्या करेंगे? इन सड़कों पर कौन चलेगा? कौन इस रेल को चलाएगा? पर्वत का सीना चीर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं और इस चीर फाड़ से जंगल, जमीन, इंसान, जानवर सब खतरे में है। दिल्ली का दम तो घुट ही रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब धरती का दम भी घुटने लगेगा। खैर, जनता सेव अरावली की मुहिम चला रही है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि इस फैसले का सीधा लाभ खनन माफिया, रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट हितों को मिलेगा, जो पहले से ही अरावली को खोखला कर चुके हैं। इसका नतीजा होगा कि जल संकट, बढ़ता प्रदूषण, तापमान में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ता खतरा। ये केवल पर्यावरण का सवाल नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन के अधिकार का मुद्दा है। अरावली को नक्शे की रेखाओं और मीटरों में नहीं, बल्कि उसकी पारिस्थितिक भूमि के रूप में समझना होगा। अगर आज हमने अरावली को नहीं बचाया, तो कल शहर, गांव और खेती सब असुरक्षित होंगे। ट्राइबल आर्मी कहती है कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, राजस्थान की सांस है। हजारों सालों से ये पर्वतमाला हमारी जमीन, पानी और जीवन की रक्षा करती आ रही है। इसे बचाना मतलब आने वाली पीढ़ियों को बचाना। वहीं इस पूरे मामले पर अशोक कुमार पांडे कहते हैं कि इस हरियाली को बचाइए, अरावली को बचाइए। जंगल कट गए, पहाड़ कट गए तो समझिए देश की लाइफ कट गई। अब दोस्तों, कोर्ट से ज्यादा सरकारों के फैसले पर निर्भर करता है कि अरावली कटेगी या फिर बचेगी। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। ऐसी और तमाम सच्ची और विस्तृत खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।